ओके, अब आ जाते हैं लिम्फेटिक सिस्टम के ऑर्गन्स कौन कौन से। ठीक है भाई, सबसे पहले आपके आ गए हम लोग लिम्फ नोड पे। लिम्फ नोड अभी थोड़ी देर पहले बताया ही थे। ठीक है, तो लिम्फ नोड क्या होते हैं भाई साहब? पहले तो प्रेजेंट कहाँ होते हैं बताया था, बता दियो जरा, कहाँ कहाँ प्रेजेंट बताए थे? नहीं बता रहे? जॉइंट्स पर, टॉन्सिल्स, हाँ, आर्मपिट्स। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अब जो है ये क्या होते हैं, ये 1 से 25 mm के अराउंड जो है छोटी छोटी गोल गोल स्ट्रक्चर्स होती हैं। और ये कहाँ पर मिलती हैं? जहाँ पर आपके लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये सब चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ले लो। ओके, तो आगे भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, मत पढ़ो, ज़्यादा पढ़ोगे तो कंफ्यूज आ जाओगे। अब आ जाओ कि ये कहाँ पे होते हैं। तो दीज अक्कर या तो अकेले भी होंगे या फिर ग्रुप में भी हो सकते हैं। ग्रुप में होंगे तो भाई साहब टॉन्सिल्स, ठीक है। तो टॉन्सिल कहाँ पे लोकेट होते हैं? बैक ऑफ द माउथ ऑन ईदर साइड, यानी कि मुंह के पीछे वाली साइड, दोनों तरफ। ठीक है, इधर साइड मतलब दोनों साइड। ओके, या तो ये लेफ्ट में या राइट में, ऐसे बोल सकते हो आप लोग, तो कोई सी भी साइड हो सकता है। अब आ जाइए एडिनोइड्स। एडिनोइड्स कहाँ पे होते हैं? पोस्टीरियर वाल पे, अबव द बॉर्डर ऑफ सॉफ्ट सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट का मतलब समझे? मुंह में जीभ घुमाओ ऊपर की ओर, ठीक है, रोल जैसे ही करते हो तो सॉफ्ट सॉफ्ट सा दिखा आपको, उसी को बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पेयर्स पैचेस। तो ये कहाँ पे होते हैं? इंटेस्टाइन की वॉल में। क्लियर? ये रहे राइट में, अगर आप देख पा रहे हो तो पेयर्स पैचेस। ठीक है, कहाँ पे मिलेंगे आपको? इंटेस्टाइन की वॉल में। क्लियर? ओके, टॉन्सिल का भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये रही। ओके, चलो, तो इतनी सारी बातें हो गई। अब आ जाते हैं स्प्लीन पे। तो स्प्लीन कहाँ पे लोकेट होता है? बताया था आपको डाइजेस्टिव सिस्टम जब हम पढ़ रहे थे, तो अपर लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, जस्ट बीनीथ द डायफ्राम। यानी कि आपका जो डायफ्राम होता है, जैसे ये आपके रिब केज खत्म हुआ, दोनों साइड आपकी जो है ये रिब्स होती हैं छाती में, बीच में स्टर्नम, दोनों साइड आपकी रिब्स। तो रिब्स जहाँ पे भी खत्म हो गई होंगी, यहाँ पे फिर फ्लोटिंग रिब्स भी रहते हैं, है ना, यहाँ पे ऐसे ऐसे रहता है ना कुछ। तो रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स, ये सब हम आपको पढ़ाएंगे। यहाँ पे फिर आपका रहता है एक डायफ्राम, जो कि इसको अलग पिक्चर करता है। पूरी नहीं दिख रही सर, ऊपर नहीं दिख रहा। लो, देखो, दिख गई? तो छाती में जो रिब्स। है ये रिब्स होते हैं, रिब्स के बाद में यहाँ पे एक डायफ्राम होता है जो नीचे के ऑर्गन्स को ऊपर के ऑर्गन से अलग करता है। ठीक है, तो वो डायफ्राम के जस्ट पास में रहता है आपका स्प्लीन। ठीक, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे एक होता है रेड पल्प, एक होता है वाइट पल्प। तो वाइट पल्प में ज्यादातर क्या रहेगा? लिम्फोसाइट रहेंगे। क्यों? WBCs, वाइट ब्लड सेल। बात समझ गए? रेड पल्प में क्या रहेगा? RBC भी रहेंगे। ठीक, तो RBC, लिम्फोसाइट, मैक्रोफाजिस, ये सब चीजें रहेंगी तो बनेगा रेड पल्प। और वाइट पल्प में मेनली क्या रहेगा? लिम्फोसाइट रहेगा। समझ गए सब लोग? ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं थाइमस की। तो थाइमस अभी आप लोगों को बताया ही था, फिर देख लीजिए। इट इज लोकेटेड अलोंग ट्रैकिया बिहाइंड स्टर्नम इन अपर थोरैक्स। स्टर्नम कहाँ? अभी अभी बताया ना कि दोनों साइड रिब्स होती हैं और बीच में क्या होता है? स्टर्नम होता है। तो स्टर्नम में बीच, स्टर्नम के बैक साइड में प्रोटेक्टेड रहता है क्या? थाइमस रहता है। ठीक है, और थाइमस ग्लैंड भी है, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। ठीक, तो लार्जर इन चिल्ड्रन, बच्चों में बड़ी रहती है, और ओल्ड एज में क्या हो जाती है? डिसअपियर हो जाती है, गायब हो जाती है। इसके 2 लोब्यूल होते हैं, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि कौन कौन सा लोब्यूल है। अब आ जाओ रेड बोन मैरो। तो रेड बोन मैरो बता भी दिया था, किधर मिल रहा है आपको? किधर मिल रहा है? जल्दी बोलो रे। फीमर, फीमर में तो है। लार्ज बोन। ठीक है, तो फीमर में है और बाकी जगहों पे भी है, वो भी पढ़ लेंगे हम लोग। तो साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ब्लड सेल, तो आपकी ज्यादातर ब्लड सेल इसी में बनती हैं। किस में बनती हैं? रेड बोन मैरो में।
ठीक, समझ रहे हो? अच्छा, पिछले वाले बच्चों को तो मालूम है, हमने आपको बताया भी था कि जो हमारी बोन है, कोई भी है ना, बोन, तो बोन यानी कि हड्डी, हड्डी एक्चुअल में कैसी होती है? हड्डी होती है नारियल के जैसी। नारियल का क्या क्या सिस्टम रहता है भाई, बताना जरा, जल्दी बताओ, क्यों नारियल बोला? अंदर से खोखला, अंदर से अंदर से सॉफ्ट, बाहर से हार्ड। जी बिल्कुल। तो किसी का नेचर कह नहीं देते हैं बेचारे का एकदम नारियल जैसा है। नारियल मतलब बाहर से तो बहुत सख्त दिखता है लेकिन अंदर से बड़ा सॉफ्ट है। ठीक है, तो सर सेम चीज फादर है। को भी नारियल से ही वो करते हैं। क्या जी? किसको? सर फादर को, फादर। हाँ, पिताजी को भी बोल देते हैं। तो पिताजी बाहर से बड़े हार्ड रहते हैं, अंदर से बड़े प्रेमी रहते हैं। तो बात सही है, सच बोल रहे हैं आप। कई जगह पर, कई घरों में ये रोल माता ले लेती है, मदर। जिसका पापा सॉफ्ट तो उसकी मदर नारियल। ठीक है, जिसकी मदर उन्होंने सॉफ्ट। पागल कहा शायद, क्या बोला? पागल शायद, पता नहीं क्या बोला, मेरे को तो अभी भी जिसका समझ नहीं। दिमाग खाली होता है। पागल? मैं भैंसिया कहाँ से कहाँ पहुंच गए तुम। सर मैंने चलो, फादर ही बोला है, आपने सही बोला है। मैंने सही बोला है, ठीक है रेणु जी। ओके ओके। हाँ, तुम्हारे जो है ना माइंड में जो है वो क्या बोलते हैं, नर्वस सिस्टम में वो हो गया है, वो उधर वो हो जाता है ना, क्या जगह थी वो, इंटरन्यूरॉन्स, इंटरन्यूरॉन्स के बीच में हो गया शॉर्ट सर्किट। ठीक है, बहुत ज्यादा सर। चलो खैर कोई बात नहीं, क्योंकि आज की शुरुआत ही ऐसी हुई थी ना। सर ठीक, मैंने कहा भी था आपको कॉल करने, आपने किया ही नहीं। अरे वही तो मैं बोल रहा था आज की कक्षा की शुरुआत में कि किसने बोला था मुझे कॉल करने। ध्यान नहीं रहा। चलो क्लास के बाद करते हैं, आ जाओ। ओके। तो नेक्स्ट चीज मैं आपको बता रहा था कि 5 टाइप के WBCs होते हैं। तो WBC 5 टाइप के अभी अभी बताए थे, बताना जरा भाई, मालूम है किसी को? WBCs 5 टाइप के। बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, यूजनोफिल्स, यस, 3 हो, मैक्रोफेजेस 4। एंड लिम्फोसाइट्स वेरी गुड। और ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, तो सब लोगों को मालूम चला भाई पांचों, है ना? थोड़ी देर पहले पढ़ा था, तो रेणु जी के लिए तालियां बजाओ, पांचों याद हैं। वेरी गुड। ओके, फिर लास्ट वाले के हमने पार्ट भी बताए थे। ठीक है, चलो तो उसको, ये स्ट्रक्चर सब लोग जरूर याद कर लेना। लिम्फोसाइट्स के 4 टाइप, बी सेल, टी सेल और हेल्पर टी सेल और NK सेल। ठीक, और चारों के फंक्शन। चलो, तो मेन तो आपका काम वैसे ऊपर से ही हो जाएगा, फिर भी मैं नीचे आप लोगों को थोड़ी बहुत मतलब एड ऑन इंफॉर्मेशन, कभी कोई डेप्थ क्वेश्चन पूछ ले तो समझा दे रहा हूँ। तो बोन मैरो कहाँ पे मिलेगी आपको? स्कल में मिल जाएगी। एक तो यहाँ पे ब्लड बनता है, ये बात सबको समझ में आ गई, ठीक है? ओके, और दूसरी चीज क्या थी? दूसरी चीज ये है कि अडल्ट के अंदर आपको रेड बोन मैरो किधर किधर मिलेगा? स्कल यानी कि आपकी खोपड़िया में मिलेगा, स्टर्नम बता ही दिया है, आपके छाती के बीच में, रिब्स के अंदर भी मिलेगा, क्लेविकल जो आपकी कौन सी बोन बोलते हैं भाई इसको, चिन बोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कॉलर बोन सर। कॉलर बोन। कॉलर बोन। वेरी गुड। नहीं, एक और बोन भी बोलते हैं, बता दो लड़कियों, तुम्हें तो पता होना चाहिए। ब्यूटी बोन। वेरी ब्यूटी गुड। बोन। ठीक है, तो सब देखो, सबको पता है, ब्यूटी बोन सबको पता है। वेरी गुड। तो भैया इसको बोल देते हैं ब्यूटी बोन भी बोल देते हैं, कॉलर बोन भी बोल देते हैं। ठीक है, मेरे को कितने लोगों, 3 लोगों ने एक साथ बोला ब्यूटी बोन, ब्यूटी बोन। अगला, तो अगला है स्पाइनल कॉलम। तो आपकी स्पाइन के अंदर और आपकी फीमर के अंदर और आपकी ह्यूमरस के अंदर। तो ह्यूमरस किधर है भाई? ह्यूमरस रेडियस अल्ना, बताओ ह्यूमरस। हाथ में। हाँ ठीक है, बाजू। ओके।
और सबसे ज्यादा जो आपका रहता है प्रोमिनेंटली वो मिलेगा आपको फीमर में। ठीक है, गुड, ओके। तो ब्लड वैसे तो हर जगह बनता है, स्कल में भी बनेगा, इधर भी बनेगा, इधर भी बनेगा, इधर भी बनेगा, इधर भी बनेगा, लेकिन ज्यादातर आपका जो है काफी आपूर्ति करने वाला जो स्थान है वो है फीमर। और इसलिए फीमर हमारी सेफ भी रहती है। कभी भी आप देखेंगे पैर वैर चोट वोट लगती है तो नीचे वाले में ही लगती है ना, घुटने के नीचे वालों में चोट ज्यादा लगती है। ओके, चलिए, तो मोस्ट प्रोटेक्टेड स्थानों पर ही ब्लड बनता है। जैसे स्कल है एकदम प्रोटेक्टेड रहती है तो बनता है उधर। अगला, अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा और आगे।